नमस्कार। साई कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड। डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे हम पेपर कोड S1, जिसका क्या नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसका कि पिछला क्लास हो चुका है, आपने देखा होगा। फर्स्ट यूनिट चल रहा है और फर्स्ट यूनिट का नाम है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियों और शिक्षा। इसका जो फर्स्ट यूनिट का जो प्रथम टॉपिक था विविधता और समानता वंचना, तो इसमें वंचना हम शुरू किए थे। वंचना की परिभाषा कारण सब जाने थे। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सामाजिक वंचना के बारे में। देखिए, ये सामाजिक वंचना है क्या। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बालक हैं जिन्हें उसकी जाति, वर्ग या लिंग के कारण अनेक कारणों से अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अभावग्रस्त व्यतीत जीवन करने का मतलब कि उसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह उसे नहीं मिल पाता है, उसके बिना वह जीवन जीता है। और इसके कारण क्या है? उसकी जाति है, वर्ग या लिंग है। इसके कारण उसे मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर दिया जाता है। इसमें उसकी गरीबी और पिछड़ापन भी महत्वपूर्ण योगदान है। गरीबी और पिछड़ापन भी बालकों को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर देता है। इस कारण बालक में जो है हीन भावना पनपने लगती है, या कह सकते हैं कि बालक में हीनता आ जाती है और व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, यह उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे जो बालक हैं, कौन बालक जिसे जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता हो, या जो फिर गरीबी से जूझ रहा हो या पिछड़े इलाके से आता हो, ऐसे बालकों के लिए शिक्षा पर ध्यान देना होगा, या कह सकते हैं उस पर पूर्ण ध्यान देना होगा। और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं को विशेष अनुदान भी देती है, ताकि वह इस ढंग से मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं हो पाए। और कई प्रकार की ऐसी सरकार सुविधाएं प्रदान करती है कि उनकी समस्याएं हल हो जाए। और इसका जो है मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है कि ऐसे बालक जाति हो, धर्म हो, लिंग हो या फिर वर्ग हो, अमीरी या पिछड़े इलाके से होने के कारण वंचित रह पाते हैं, कि उन पर अधिक ध्यान पड़ जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? अब हम इसके सबसे पहले इसका मुख्य कारण है कि अगर कोई गरीबी क्षेत्र से, गरीब परिवार से बालक है, तो उसे बचपन से ही, या कह सकते हैं अल्प आयु से ही रोजी रोटी कमाने की चिंता आने लगी है। अल्प आयु से ही
मतलब बालक की आयु कम है, उसे उस समय शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, लेकिन घर की स्थिति को उसे देखते हुए उसे यह चिंता सता रही है कि हमें भोजन कैसे मिलेगा। तो ये क्या है? गरीबी है। और ये सामाजिक वंचना का एक प्रमुख कारण है। ये गरीबी की अल्प आयु से बालक के दिमाग में ये बात भर जाती है कि अगर वो कमाने नहीं जाएगा फिर उसे भोजन प्राप्त नहीं होगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा का। देखिए होता क्या है, जो बच्चे गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं तो उसे प्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन, उसे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, उसे शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करके कैसे वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। ऐसे मोटिवेशन इन बालकों को नहीं मिल पाता है। और इस ऐसे मोटिवेशन, ऐसे प्रेरणा नहीं मिलने के कारण ये बालक शिक्षा की तरफ झुक नहीं पाता है, झुकाव शिक्षा की तरफ इसका नहीं हो पाता है, और वह सिर्फ रोजी रोटी के चक्कर में ही रह जाता है, जिससे इसमें और पिछड़ेपन की भावना विकसित होती जाती है कि हमें कमाना है तभी हमें मिलेगा। तो ये सामाजिक वंचना का बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारक है कि ऐसे बालकों को चाहे परिवार के सदस्य हो या फिर समाज के अन्य शिक्षित सदस्य प्रेरित नहीं करते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति सामाजिक रूप से वंचना का शिकार हो जाता है। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है, विद्यालयों में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना। विद्यालयों में पक्षपातपूर्ण वातावरण का। देखिए इसका सामाजिक वंचना से ऐसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब एक ही विद्यालय के एक ही कक्षा में एक ऐसे बालक जाए जिसकी पृष्ठभूमि गरीबी हो, मतलब वो गरीब परिवार से आता हो, और दूसरा बालक ऐसा हो जो कि अमीर परिवार से आता हो, तो उस विद्यालय के सदस्य हो, चाहे कोई सदस्य हो या उसके कक्षा के सहपाठी ही क्यों न हो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं कि जो गरीब घर से आते हैं उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, उसे जहां आवश्यकता है जिस वस्तु की वह उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो इससे वैसे बालकों के मन में एक नकारात्मक विचार जन्म ले लेता है कि ये कार्य हमारे लिए नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने का कार्य हमारे लिए नहीं है, यह सिर्फ उच्च वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और वह धीरे धीरे शिक्षा के प्रति उसका मोह भंग होते जाता है और शिक्षा वो छोड़ देता है, जिससे कि वह जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहकर हो जाता है। तो ये सामाजिक वंचना का, विद्यालय का पक्षपातपूर्ण वातावरण, चाहे शिक्षक के द्वारा हो, सहपाठी के द्वारा हो या विद्यालय के अन्य कर्मियों के द्वारा हो, अगर किया जाता है किसी बालक के साथ, तो ये सामाजिक वंचना का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है कि बालक नकारात्मक भाव से विकसित हो जाए। अब इसका अगला पॉइंट है, परिवार तथा आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े। या अश्लील। देखिए किसी परिवार में अगर बहुत ही ज्यादा
या पास पड़ोस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, या कोई अश्लील काम करता हो, गंदे काम करता हो, अगर बालक उसे देखता है तो आपने सामाजिकरण में जैसा कि पढ़ा होगा कि बालक जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, वैसा ही वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो जब वह देखेगा कि हमारे परिवार का सदस्य या पास पड़ोस के सदस्य में लड़ाई झगड़ा हो रही है, अश्लीलता हो रही है, तो वैसे ही बातों को वह पालन करने लगेगा, उसी के कदमों पे वह चलने लगेगा, शिक्षा से वह विमुख हो जाएगा। और जैसे ही वो नकारात्मक सारी बातें बालक सीख लेगा कि झगड़ा करना, अश्लीलता फैलाना, और शिक्षा से विमुख हो जाएगा, तो सामाजिक तौर पर वैसे बालक का बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा और वह बालक वंचित रहेगा। तो ये सामाजिक वंचना का भी एक प्रमुख कारण है कि अगर परिवार पास पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होता हो या अश्लीलता फैलाई जाती हो। अगला पॉइंट है गंदे और स्वस्थ स्थान में परिवार के साथ है। गंदे और स्वस्थ स्थान में देखिए, कोई बालक ऐसी जगह रहता जहां अत्यधिक गंदगी हो, तो वैसे जगह के बालकों के मन में एक नकारात्मक भावना हमेशा विकसित रहेगी। कैसी नकारात्मक भावना विकसित हो जाएगी कि उसे तो उसी वातावरण में रहना है, उस वातावरण में रहने से उसकी सोच विकसित हो जाएगी और उसका मानसिक विकास रुक जाएगा, क्योंकि वह तो हमेशा गंदगी में रह रहा है, अस्वस्थ वातावरण है वहाँ का। जब उस बालक भी वैसा ही व्यवहार करने लगेगा, अस्वस्थ व्यवहार करने लगेगा, तो दूसरों के साथ उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, तो सामाजिक रूप से वैसे बालकों का बहिष्कार होने लगेगा और वह बालक सामाजिक वंचना से मुक्त हो जाएगा। तो ये था सामाजिक वंचना के कारण, जैसे आपने जाना। अब इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, सामाजिक वंचना से बचने के उपाय या फिर हम इससे सुझाव भी कर सकते हैं। सामाजिक वंचना से बचने के उपाय या सुझाव क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है सामाजिक वंचना से बचाने के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान का, वो महत्वपूर्ण स्थान इसमें अदा कर सकता है। कैसे? तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि शिक्षण संस्थान का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए। शिक्षण शिक्षण संस्थान का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए। मतलब प्रेरणादायक होने से मतलब है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं या अन्य कर्मी हैं शिक्षण संस्थान के, वह बालकों को मोटिवेट करें, प्रेरणा दे। कैसे? बालकों को जो किसी भी वजह से वंचित है, चाहे वह जाति की वजह से वंचित हो, धर्म की वजह से वंचित हो, वर्ग के वजह से वंचित हो, लिंग के आधार पर वंचित हो, या फिर गरीबी या पिछड़ेपन की वजह से वंचित हो, तो वैसे बालकों को खासतौर से विद्यालय में प्रेरणा देना चाहिए कि नहीं, ये कार्य तुम कर सकते हो, ये शिक्षा तुम ग्रहण कर सकते हो, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। अगर विद्यालय ऐसा कार्य करे, विद्यालय ही नहीं कोई भी शिक्षण संस्था इस ढंग का प्रयास करे, तो सामाजिक वंचना से बालकों को बचाया जा सकता है और वह बालक सामाजिक वंचना से दूर होकर के एक समाज का उपयोगी सदस्य बन सकता है। लेकिन इसमें विद्यालयों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। अब दूसरा है सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए।
देखिए, सृजनशील का मतलब है कि कोई किसी भी काम को खुद से करने के लिए बढ़ावा देना। अगर कोई पिछड़े वर्ग का बालक है, चाहे वंचना का शिकार बालक है, वंचित बालक है, किसी भी तरीके से अगर वह शिक्षण संस्थान में पहुंच रहा है तो वैसे बालक को कोई भी कार्य करने के लिए देना चाहिए। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वैसे बालक को विद्यालय में कोई जिम्मेदारी का काम देना चाहिए कि जो उसे करके सीखे, खुद उसमें भाग ले। अगर उसमें भाग लेगा, कार्य करने का प्रयास करेगा और सभी तरह के छात्रों से मिलजुल करके सामंजस्य स्थापित करके कार्य को पूरा करेगा, तो वैसे बालक के मन से नकारात्मक भावना दूर होगी और इससे वह वंचना से बच जाएगा और वह सामाजिक वंचना से बच जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी सामाजिक वंचना से युक्त बालक को दूर करना है वंचना से, तो विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में बालक को सृजनशील कार्यों के लिए उसे प्रोत्साहित करें, उसकी जिम्मेदारी दें ताकि वह वंचित नहीं रह पाए और आपस में सामंजस्य करने की क्षमता उस बालक में उत्पन्न हो जाए। अब अगला जो पॉइंट है वह है व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाए। देखिए, व्यवसायिक शिक्षा वैसी शिक्षा है जिसको करने के उपरांत बालक को कहीं रोजगार मिल जाएगा तुरंत, या फिर वह उस शिक्षा को करने के उपरांत स्वरोजगार कर सकता है और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। यदि कोई छात्र गरीबी से आया है तो अगर वैसे बालकों को व्यवसायिक शिक्षा देंगे तो शिक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद उसे या तो कहीं रोजगार प्राप्त होगा या वह स्वरोजगार करके आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनेगा। और अगर आर्थिक दृष्टि से सक्षम बन जाएगा तो वह समाज में खुद को समायोजित करने में सक्षम पाएगा और वो सामाजिक वंचना से वह बच जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को भी हमें सामाजिक वंचना से बचाना है तो वैसे क्षेत्रों में, वैसे पिछले इलाकों में व्यवसायिक शिक्षा का बहुत ही बड़ा स्तर पर आयोजन करने की आवश्यकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है बचाने के उपाय का, कि सामाजिक वंचना से बचने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर सामाजिक वंचना से युक्त बच्चे हैं वहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा का पूर्ण प्रसार किया जाए ताकि बालकों से करके रोजगार प्राप्त करें कहीं दूसरी जगह, या वह खुद का रोजगार करके आर्थिक दृष्टि से अपने आप को सक्षम बना सके। अगला जो इसका पॉइंट है वह है हीनता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण की बजाय वर्गगत सुविधाएं दें। मतलब जाति के आधार पर जो हम इसको ऐसे कह देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, जातिगत आरक्षण के वर्गगत आरक्षण। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी जाति के किसी एक जाति को अगर हमने आरक्षण दे दिया तो उस जाति के सभी लोग आरक्षण के हकदार हैं, ऐसा नहीं है। सभी जाति में अमीर गरीब होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को आरक्षण की आवश्यकता होती है, कुछ लोगों को आरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो फिर भी वो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। लेकिन जिस जाति को आरक्षण नहीं मिलता है उसमें भी कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो पिछड़े होते हैं आर्थिक तौर पर, उसे भी समाज में बराबरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देने की जरूरत होती है। तो ये जो जातिगत आरक्षण है, हम किसी एक प्रमुख जाति को ही आरक्षण देंगे तो उसमें क्या होता है, जो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति भी आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन दूसरे जाति में अगर आर्थिक रूप से कमजोर भी व्यक्ति है तो उसे आरक्षण के लाभ नहीं मिलने से वह और पिछड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर सामाजिक वंचना को दूर करना है तो ये जातिगत आरक्षण है उसको समाप्त करके उसके अंदर वर्गगत मतलब
आर्थिक आधार पर, उसको साधारण भाषा में हम कह सकते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था करना चाहिए। तो ये था वंचना का चैप्टर। वंचना का चैप्टर आज पूरा हो गया है और अगले क्लास में हम असमानता तथा विविधता पढ़ेंगे। धन्यवाद।